अगर मैं तुम्हें बोलूं कि तुम्हारा 80% टाइम वेस्ट होना किसी लेजीनेस की वजह से नहीं बल्कि एक साइकोलॉजिकल लॉ की वजह से है। ये लॉ तुम्हारे एग्जाम, प्रोजेक्ट, बिजनेस, जिम गोल सबको कंट्रोल करता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि तुम किसी काम को जितना टाइम दोगे वो उतना ही टाइम लेगा। और इस लॉ को फॉलो करने के लिए 3 रूल्स है और तीसरा रूल सबसे पावरफुल है, तो उसे बिल्कुल भी मिस मत करना। तो चलो मैं तुम्हें एक स्टोरी बताता हूँ। जब मैं क्लास 12th में था तो हमारे टीचर ने हमें एक प्रोजेक्ट लिखने को दिया था। क्योंकि वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था इसलिए टीचर ने हमें पूरे 1 महीना दिया कंप्लीट करने के लिए। उस टाइम मैं बहुत बड़ा प्रोकास्टिनेटर था क्योंकि डेडलाइन बहुत दूर थी, तो मैंने लिखना शुरू करने के बारे में सोचा ही नहीं। मुझे लगा अभी तो बहुत टाइम है और फ्री फायर खेलता रहा। दिन बीत गए, डेडलाइन धीरे धीरे पास आती गई और मैं प्रोजेक्ट कॉपी भी नहीं खरीदे थे। फिर सिर्फ 3 ही दिन बाकी थे और मुझे अचानक से रियलाइज हुआ कि अगर अब नहीं लिखा तो शायद टाइम पर फिनिश नहीं कर पाऊंगा और मुझे नंबर नहीं मिलेगा। यही से शुरू हुआ मेरा पैनिक मोड ऑन। सिर्फ 3 दिन बचे थे और मैंने फुल फोकस के साथ लिखना शुरू कर दिया। वो प्रोजेक्ट मेरी नंबर 1 प्रायोरिटी बन गया और बाकी चीजें सेकेंडरी हो गई। ना फ्री फायर ना टाइम पास, सिर्फ एक ही चीज पर फोकस कि किसी भी तरह बस प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। और गेस करो क्या हुआ होगा, मैं टाइम पर कंप्लीट भी कर गया और मुझे अच्छे मार्क्स भी मिले। तो ये है पार्किंसंस लॉ। इसका सिंपल रूल है वर्क एक्सपेंड सो एज टू फिल द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स कंप्लीशन। सिंपल शब्दों में समझो, जितना ज्यादा टाइम तुम किसी काम को दोगे वो काम उतना ही ज्यादा टाइम लेगा। अगर किसी ने बोला तुम्हारे पुराने घर के सफाई के लिए 1 वीक है तो तुम 1 वीक लोगे। अगर बोला 1 मंथ है तो 1 मंथ लोगे। और अगर 1 साल दे दिया जाए तो शायद 1 साल भी लग जाए। बेसिकली जितना टाइम मिलेगा काम उतना ही स्ट्रेस हो जाएगा। और अगर कोई डेडलाइन ही नहीं है तो शायद काम कभी होगा ही नहीं। हम गलती क्या करते हैं, हम सोचते हैं ज्यादा टाइम मिलेगा तो रिजल्ट बेटर आएगा। बट रियलिटी में क्या होता है, ज्यादा टाइम का 80% पार्ट प्रोकास्टिनेशन में चला जाता है और सिर्फ लास्ट के कुछ दिन एक्चुअल काम होता है। जैसे आप अपने घर की सफाई 1 दिन में कर सकते हो, लेकिन 1 महीना दे दिया गया तो 29 दिन सिर्फ डिले करोगे क्योंकि तुम्हें पता है कि वो काम सिर्फ 1 दिन में हो जाएगा। और वही मेरे प्रोजेक्ट के साथ हुआ। देखो, डेडलाइन को एक आग की तरह समझो। डेडलाइन दूर होती है तो आग छोटी होती है, वो तुम्हें डराता नहीं है इसलिए तुम उसे इग्नोर कर देते हो। लेकिन जैसे जैसे डेडलाइन पास आती है आग बढ़ती जाती है और जब वो इतनी बड़ी हो जाए कि तुम्हारा घर जलने लगे तब तुम फुल फोकस के साथ उसे बुझाने लगते हो। जब घर जल रहा होता है तब तुम इंस्टाग्राम स्क्रॉल नहीं करते, वीडियो गेम नहीं खेलते, तुम्हारा सिर्फ एक फोकस होता है, आग बुझाना। यही होता है, डेडलाइन पास होती है तो तुम्हारी प्रायोरिटी ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाती है। अब इसका यूज कैसे करें, तो रूल नंबर 1, रियल डेडलाइन से पहले खुद की एक मिनी डेडलाइन सेट करो। अगर प्रोजेक्ट 7 दिन का है तो खुद से बोलो कि 4 दिन में फिनिश करना है। ब्रेन को लगेगा टाइम कम है तो फोकस बढ़ेगा। अगर तुम्हें पता है कि कोई काम 1 दिन में हो सकता है तो खुद को 2 दिन मत दो। तुम सोच रहे होगे कि एक्स्ट्रा टाइम से रिजल्ट बेटर आएगा, बट अक्सर रिजल्ट तब बेटर आता है जब टाइम कम होता है क्योंकि फोकस ज्यादा होता है और डिस्ट्रैक्शन कम होता है। लेकिन एक बात याद रखना, अनरियलिस्टिक डेडलाइन सेट मत करो। जैसे अगर कोई काम 1 वीक का है तो कल का डेडलाइन मत रखो। हाँ, थोड़ा पुश कर सकते हो, लिमिट टेस्ट कर सकते हो, शायद तुम्हें कोई शॉर्टकट मिल जाए। रूल नंबर 2, टाइम बॉक्सिंग मेथड। काम को टाइम ब्लॉक दो। ये मत कहो कि आज प्रोजेक्ट लिखूंगा, ऐसे में तुम्हारा पूरा दिन उस प्रोजेक्ट में निकल जाएगा। बल्कि ये कहो कि 45 मिनट में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करूंगा। जब तुम काम को ओपन एंडेड रखते हो तो वो स्ट्रेस होता रहता है। तुम 10 मिनट लिखते हो, फिर फोन चेक करते हो, फिर लिखते हो, फिर फोन चेक करते हो। अगर मान लो 45 मिनट का टाइमर लगा दिया जाए तो ब्रेन को एक सिग्नल मिलता है कि लिमिटेड विंडो है। ये टेक्निक इसलिए पावरफुल है क्योंकि तुम्हें आउटकम पे नहीं, प्रोसेस पे फोकस करते हो। तुम सिर्फ ये नहीं सोचते कि प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, बल्कि ये भी होता है कि 45 मिनट डीप फोकस पे चले जाते हो। और जब 45 मिनट पूरे इंटेंसिटी के साथ लगे होते हो तो आउटपुट नेचुरली फास्ट आता है। रूल नंबर 3, पब्लिक कमिटमेंट। अगर तुम खुद से कमिटमेंट करते हो आज पढ़ूंगा, लेकिन तुम हर बार की तरह अपने आप से चीट करते हो, इसलिए तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट तरीका है पब्लिक कमिटमेंट करो। अपने क्लासरूम में, अपने व्हाट्सएप स्टेटस, इंस्टाग्राम स्टोरी में ये कमिटमेंट डाल दो कि मैं इस बार 80+% लाऊंगा। अब ये सिर्फ टास्क नहीं रहा, ये तुम्हारी इमेज का सवाल बन गया क्योंकि तुम्हारा ईगो बीच में आ जाता है। पब्लिक कमिटमेंट का मैजिक ये है कि वो तुम्हें उस काम को करने का प्रेशर देता है। ये रूल बहुत सिंपल लग रही होगी लेकिन ये बहुत पावरफुल है। इसलिए क्रिएटर लोग बोलते हैं कि नेक्स्ट वीडियो संडे को आ रही है ताकि किसी भी तरह वीडियो को उस डेट तक अपलोड कर पाए। तुम भी इस रूल को एक बार ट्राई करके देखो। और देखो, डेडलाइन छोटी हो या बड़ी, डेडलाइन होना जरूरी है क्योंकि बिना डेडलाइन के गोल्स शायद कभी अचीव ही नहीं होगा। अगर आग नहीं लगी तो खुद एक आग क्रिएट करो। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट शानदार सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियो के साथ।